सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय के बारे में बातचीत करने वाले हैं और यह है टाइप्स ऑफ ट्री कैनोपी आर्किटेक्ट, यानी कि वृक्ष शिखर या वितान संरचना के प्रकार। अब वृक्ष शिखर या वितान संरचना क्या होती है? अगर एक सामान्य सी भाषा में हम कहें तो जो वृक्ष का जिस मान लो हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो उसका जो छायादार एरिया होता है, जहाँ तक हमें छाया मिलती है, वो पूरा का पूरा वृक्ष का क्या कहलाता है? एक तरह से शिखर वाला हिस्सा कहलाता है, जिससे कि हमें छाया मिलती है। लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म की बात अगर हम करें कि व्हाट इज कैनोपी, वितान संरचना क्या है या शिखर संरचना क्या है, तो ट्री कैनोपी मीन्स द टोटल एरिया ऑफ द ट्री और द ट्रीज वेयर द लीव्स एंड आउटर मोस्ट ब्रांचेस एक्सटेंडेड, आल्सो नॉन एज द ड्रिप लाइन। अब देखिए आप इस चित्र में, ये माना कोई ट्री है तो ये उसकी जो पूरा लीफ है या जो ब्रांचेस है उसके चारों तरफ की, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो एरिया कवर होगा वो उसका क्या कहलाएगा? कैनोपी एरिया कहलाता है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो इस सरफेस पर ये चौड़ा स्टेप वाला हिस्सा जो है, ये इसका क्या कहलाता है? बेसल एरिया कहलाता है। तो ये क्या कहलाती है? कैनोपी कहलाती है। जब आप इसमें देख सकते हैं, इस ट्री में ये पूरा इसका हिस्सा जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, ये उसका जहाँ तक एंड है, मतलब दोनों टिप होने चाहिए, इधर भी और इधर भी, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? कैनोपी कहलाएगी। अब कैनोपी के डिफरेंट प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। यहाँ हम 7 प्रकार के कैनोपी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाम ट्री या खजूर वृक्ष। दूसरा हम पढ़ेंगे पैगोडा ट्रीज। तीसरा जो वितान संरचना का प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोनिकल ट्रीज या शंकुधारी वृक्ष। चौथा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्रूपिंग ट्रीज या निलंबित वृक्ष, इसको रुदन वृक्ष भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल ट्रीज या दीर्घवृत्तीय वृक्ष। इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंड एंड बुशी ट्रीज, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज। तो ये 7 प्रकार के जो है कैनोपी, ट्री कैनोपी होती हैं, जो कि अलग अलग वृक्षों में पाई जाती हैं। उदाहरण के द्वारा हम इन 7 को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पाम ट्री या खजूर वृक्ष। जैसे मैंने कहा पाम ट्री या खजूर वृक्ष, तो जितने भी खजूर फैमिली के ट्रीज होते हैं वो इसमें आते हैं। हम सब ने खजूर का वृक्ष देखा है, पाम के या खजूर फैमिली के वृक्ष हमने देखे हैं। ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा ट्री खजूर का आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से देखा है हम सब ने। कहीं पे भी अगर कोस्टल एरिया का भी जहाँ बात आती है तो वहाँ उस एरिया में जो है किनारों पर इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अब ये खजूर वृक्ष जो होता है या पाम जो ट्री होते हैं, पाम ट्री जो इसकी अब इसकी को कैसे पहचानेंगे कि हम ये पाम ट्री? तने का आकार क्राउन और कॉडेक्स का होता है। ये देखिए आप, इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं शीर्ष पर जो है पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है। ये देखिए, इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये शीर्ष वाला इससे इस फोटोग्राफ में समझ आ रहा है कि शीर्ष पर जो है इस तरह से लीव्स पूरे गुच्छे के रूप में होती है और स्टेम इस तरह से हार्ड होता है और पत्तियां पिच्छाकार या हस्ताकार रूप से संयुक्त होती हैं। ये देखिए आप, इस लीफ को अगर हम ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये हस्ताकार होती हैं, इस तरह से पिच्छाकार भी हो सकती हैं, और तने पर पाए परमानेंट लीफ स्केयर्स पाए जाते हैं। तो जब पत्तियां गिरती हैं तो उनके मार्क रह जाते हैं, जो कि परमानेंट स्केयर्स के रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो ये रहते हैं, जो ये ट्री हमने देखे हैं सब हम पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है खजूर और नारियल। तो ये तो मैंने आपको यहाँ खजूर का चित्र बताया है, लेकिन नारियल जो है वो भी किस तरह की कैनोपी का होता है? पाम ट्री या खजूर वृक्ष होते हैं। तो ये हमने पहला टाइप पढ़ा। दूसरा है पैगोडा ट्री। अब पैगोडा ट्री क्या? ये देखिए, इस तरह से क्या होता है कि ये स्टेम होता है और इससे ब्रांचेस इस तरह से निकलती हैं, यानी कि नीचे तो कैसी होंगी? ज़्यादा होंगी, ऊपर इनकी चौड़ाई क्या होती जाएगी? धीरे 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 कम होती जाएगी। वृक्ष पर शाखाएं चक्रिकाकार क्रम में लगी होती हैं तथा एक दूसरे पर छज्जे की आकृति के समान लगी रहती है। आप देख सकते हैं, एक दूसरे पर एक छज्जे के समान लगी हुई हैं, और शाखाओं की वृद्धि कम होने पर इनके आगे वाले सिरे ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और इसी जगह से नई शाखाएं निकलने लगते हैं। ये देखिए, ये आगे से इसे मुड़ जाते हैं, यहाँ से बाद में शाखाएं निकल जाती हैं। पर्व छोटे होने के कारण शाखाओं की लंबाई कम हो जाती है, वृक्ष की आकृति पैगोडा के समान हो जाती है। ये देखिए, ये इस तरह से ये वृक्ष हो जाते हैं। बड़े वृक्ष छत्राकार हो जाते हैं। ऊपरी शाखाएं निचली शाखाओं की तुलना में कम फैली हुई होती हैं। इस चित्र से आप समझ सकते हैं, ये इसका थोड़ा सा आउटलाइन मैंने बनाया है कि जो ऊपर की जो शाखाएं होती जाती हैं वो जो होती हैं
थोड़ी कम फैली हुई रहती है, नीचे की ज़्यादा फैली हुई रहती हैं। तो इस तरह से अगर जब कैनोपी की शेप होती है तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ये कौन से ट्रीज़ कहलाते हैं? पैगोडा ट्रीज़। ये इसको ध्यान में रखिएगा कि जो है धीरे धीरे क्या होता है, सिरे जो इनके आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये पैगोडा ट्रीज़ की विशेषता होती है। इसकी अगर वो शेप होती है तो अब उसको हम क्या कहेंगे? पैगोडा ट्री शेप। अब 2 हमने पढ़ लिए। तीसरा जो है वो है कोनिकल ट्रीज या शंकुधारी वृक्ष। नाम ही अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि क्या इसकी आकृति हो सकती है। एक मुख्य अक्ष होता है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, वृक्ष पर शाखाएं चक्रिक या एकांतर या सम्मुख प्रकार से लगी होती हैं। ये समकोण या न्यून कोण पर विन्यासित होती हैं। शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में लगी होती हैं। इसका एग्जाम्पल है थूजा और क्रिसमस ट्री। देखिए इस तरह से इसकी क्या हो जाती है? शेप कोनिकल हो जाती है। और ऊपर से तो थोड़ा बिल्कुल शार्प और नीचे से क्या होता है? इस तरह से कोन की आकृति इनकी बन जाती है। और इस तरह के ट्रीज जो होते हैं उनमें प्राय एक ही अक्ष पाया जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो है एक ही अक्ष पाया जाता है। और वृक्ष की शाखाएं की जो व्यवस्था होती है वो या तो चक्रिक क्रम में हो सकती है या फिर एकांतर क्रम में भी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा समकोण या न्यून कोण पर विन्यासित हो जाती हैं और अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। यानी कि अग्राभिसारी क्रम मतलब बड़ी शाखाएं नीचे और छोटी शाखाएं जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? ऊपर की तरफ होती हैं। तो इसको कौन सा क्रम कहते हैं अपन? एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं या अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है थूजा या क्रिसमस ट्री जो होते हैं वो कौन से प्रकार के ट्री का उदाहरण है? कोनिकल ट्री या शंकु। तो अब तक हम 3 प्रकार के पढ़ चुके हैं, खजूर वृक्ष या ताड़ या पाम ट्री, शंकुधारी ट्री पढ़ चुके हैं हम, और क्या पढ़ चुके हैं हम? पैगोडा ट्री पढ़ चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम ड्रूपिंग ट्रीज या निलंबित वृक्ष। इनको रुदन वृक्ष भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द वीपिंग ट्री। वृक्ष पर शाखाएं ड्रूपिंग होती है। ड्रूपिंग मतलब लटकी हुई होती हैं। इस तरह से आप देखें इस फोटोग्राफ में कि शाखाएं आगे की बहुत पतली और कोमल होती हैं। जब पतली और कोमल होती हैं तो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ उनका वजन जो है ज़्यादा होने की वजह से क्या वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं और इनको रुदन वृक्ष भी कहा जाता है। अब इनका जो स्तंभ होता है, स्टेम जो होता है, ये इसका जो ब्रांचिंग पैटर्न हो सकता है वो एकलाक्षी हो सकता है या बहुलाक्षी प्रकार का हो सकता है। जैसे अशोक होता है तो उसमें एकलाक्षी होता है, मोनोपोडियल। और अगर जैसे क्या कहते हैं बॉटल वृक्ष है या दूसरा कोई प्लांट है तो उसमें क्या होता है? बहुलाक्षी प्रकार का होता है। अशोक में तो कौन सा? अशोक में तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। और ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये बॉटल ब्रश प्लांट का है जिसमें कि सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। तो बॉटल ब्रश और सेमल इसका एग्जाम्पल है। चौथा हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल ट्री या दीर्घ वृत्तीय वृक्ष। अब इसमें क्या होता है? वृक्षों की चौड़ाई कम व ऊंचाई ज़्यादा होती है। जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल या सिम्पोडियल हो सकती है। इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं बहुत छोटी होती हैं। एग्जाम्पल इसका कटहल और नीम। ये देखिए इस तरह की इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि वृक्षों की चौड़ाई कम और लंबाई ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो ये कौन से हैं? सिलेंड्रिकल ट्रीज होते हैं। इनको ऑब्लोंग ट्रीज भी कहते हैं हम। और इसकी जो पार्श्व शाखाएँ हैं वो उसकी जो ऊर्ध्व शाखाएँ होती हैं या जो क्या कहते हैं मुख्य अक्ष की तुलना में कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और कई बार क्या होता है कि जो इसकी शाखाएं होती हैं इन प्लांट की सिलेंड्रिकल ट्रीज की जो शाखाएं होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं और ऊपर की तरफ वृद्धि करने लगती हैं। और उदाहरण जो है इसका कटहल या नीम चमेली। तो ये कौन सा ब्रांचिंग पैटर्न है? सिलेंड्रिकल। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? राउंड या बुशी ट्री या झाड़ीनुमा ट्री। अब बुशी राउंड या बुशी ट्री कैसे? जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऊपर का जो इसकी कैनोपी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? राउंड हो जाएगी। और राउंड होगी तो निश्चित रूप से ब्रांचिंग कौन सी होगी? सिम्पोडियल। ये देखिए इस तरह से कैनोपी इसकी कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है, जैसे कि राउंड या हम बुशी कहते हैं। और वृक्ष पर जो शाखाएं होती हैं, ये जो वृक्ष है इस पर शाखाएं सर्पिल या एकांतर या चक्रीकार क्रम में लगी रहती हैं। ऊपरी शाखाएं निचली शाखाओं की तुलना में कम फैली हुई होती है। और बरगद इसके उदाहरण। तो ये वाली जो ब्रांचिंग है कैनोपी है वो कौन सी कैनोपी है? झाड़ी नुमा कैनोपी, राउंड और बुशी, जिसकी अब आता है अम्ब्रेला शेप ट्रीज या छत्राकार वृक्ष। अब कैनोपी चपटी व अधिक चौड़ी होती है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। एग्जाम्पल पारस पीपर या गुलमोहर। ये देखिए आप इस तरह से अम्ब्रेला शेप इनकी जो है स्ट्रक्चर हो जाती है कैनोपी की। तो ये अम्ब्रेला शेप कैनोपी कहलाती है और चपटी और अधिक चौड़ी होती है।
और ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग कौन सी होती है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। ये आप देखिए गुलमोहर का प्लांट इस तरह से इसका जो है कैनोपी हो जाती है। ये यहाँ से लेकर ये वाला एरिया और ये पूरा का पूरा इसका क्या है, कैनोपी एरिया कहलाएगा। तो इस तरह से ये कौन सी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड। तो हमने कुल 7 प्रकार की कैनोपी आर्चिटेक्ट के बारे में पढ़ा। अब क्या होता है कि वृक्ष शिखर या वितान संरचना को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और ये जो है कुछ फैक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, यानी कि जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रही है, वो बहुत प्रभावित करती है। टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग कैसा है मेन एक्सिस का, मोनोपोडियल है, सिम्पोडियल है, किस तरह की ब्रांचिंग है वो भी इसको प्रभावित करेगी। दूसरा टेम्परेचर जो होता है वो भी इसको प्रभावित करता है। पत्तियों की आकृति क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, शेप क्या है, ये सब जो है इनको प्रभावित करते हैं। दूसरा शाखाओं का जो ब्रांचिंग है इस पर जो है पर्ण विन्यास क्या है या फिर लोट एक्सिस क्या होती है इनकी, ये भी जो है इस तरह के जो है वितान संरचना या कैनोपी को इफेक्ट करती है। साथ ही क्या होता है कि लीव्स जो होती हैं, जो लीफ लगी हुई रहती हैं, इनकी शेप और साइज तो करेगी करेगी। दूसरा क्या होता है कि जो प्रकाश, क्योंकि कैनोपी अगर ज़्यादा है, लीफ ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से प्रकाश क्या होगा, जो सनलाइट होगी वो कम आएगी नीचे तक। तो देखा होगा कि बड़े बड़े बड़के या बरगद के वृक्ष होते हैं जिनकी की कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, कैनोपी का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, सनलाइट जो है ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाती है, और जब नीचे नहीं आ पाएंगी तो निश्चित रूप से नीचे अगर सीड भी है तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, तो थोड़े समय बाद वो जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो उस कैनोपी एरिया में किसी तरह की प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं किसी भी कैनोपी की स्ट्रक्चर को, या स्पेशली ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, उनकी वृक्ष शिखर संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज हमने जो है किसके बारे में पढ़ा, कैनोपी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम जो है आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, कौन कौन सी ब्रांचिंग पैटर्न है या कुछ और तरह के लीव्स की जो है किस तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है इनमें, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।